जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है राज विद्या राज गुहा योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा एवं परम भक्त है, इसलिए तुझे इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ बताता हूँ, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। हे कौन्तेय, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित प्राणी मुझे ना प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे धनंजय, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा द्वारा यह सभी जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, लेकिन वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वे मेरे ही माया के प्रभाववश हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी जीवों में व्याप्त नहीं है। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्याप्त होने पर भी उनसे अलग हूँ। कल्पांत में सृष्टिगत सभी प्राणियों का प्रकृति में विलय हो जाता है और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। त्रिगुणों के अनुसार ही सृष्टि के प्राणी अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे धनंजय, इस त्रिगुणमयी सृष्टि में जो भी प्राणी सत्व गुण वाले होते हैं वे उदासीन रहते हैं। ऐसे प्राणी जीव कर्म तो करते हैं, लेकिन उन कर्म बंधनों में नहीं बंधते। हे कौन्तेय, मेरी इच्छा होने पर ही प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। अतः प्राणी मोह माया के ब्रह्म जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्र में भ्रमण रहता है। यह सर्वदा सत्य है कि मैं ही सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ। जो प्राणी इस रहस्य को नहीं जानता वही मूर्ख प्राणी मुझे सांसारिक मानता है। व्यर्थ आशा रखने वाले तथा व्यर्थ कर्म करने वाला प्राणी आसुरी वृत्ति से मोहित होने से तामसी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जो प्राणी दैवी स्वभाव का होता है वह मुझे ही सृष्टि का निर्माण करता अविनाशी तथा ब्रह्मा स्वरूप जानकर नित्य निरंतर मुझ में ही विश्वास करके मेरा स्मरण करता है, वही मेरी प्राप्ति का साधन करता है। हे कौन्तेय, मैं ही इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला तथा माता पिता पितामह हूँ। पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। सूर्य रूप में तपता हुआ मैं ही हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करने वाला भी मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, अमृत, मृत्यु तथा सत्यानंद भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद में सकाम कर्मों के निमित्त ज्ञान जिन विद्वानों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों के कर्ता, सोम रस के सेवन करता एवं पापों से पवित्र हुए प्राणी मुझे यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे प्राणी अपने पुण्य कर्मों के प्रभाववश इंद्रलोक से लेकर स्वर्ग तक में देवतुल्य भोगों को भोगते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वह पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो भक्तजन अन्य भाव से मुझ में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति में स्वयं करा देता हूँ। हे अर्जुन, जो प्राणी अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु उनकी पूजा अर्चना अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु अज्ञानवश मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है।
हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ ज्ञान दान देता है तथा जो कुछ स्वध धर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार अर्पण भाव के उदय होने से संन्यास वृत्ति होगी तथा शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्ति पाकर तू भी मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ। जो मुझे श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। यदि कोई दुर्जन भी मुझे स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर